दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरी परवरिश एक मध्यम वर्ग परिवार में हुई, राइट। मेरे हमेशा से एक चीज़ माइंड में डाली गई है, बेटा तू कुछ भी कर, तूने आगे जाके मेरा बिजनेस करना है। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, उन्होंने हमेशा से ही मुझे बोला है। और अपोजिट साइड में मेरी मदर, उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ बोली है, गो एंड गेट यू ग्रेड्स, गो एंड गेट यू ग्रेड्स एंड वन डे विल गेट अ जॉब। कि अच्छे मार्क्स लाओ और एक दिन अच्छी जॉब करना। फादर बोलते थे बिजनेस करो, मदर बोलती थी अच्छे मार्क्स लाके जॉब करनी है। तो मैं बड़ा उस समय कंफ्यूजन में रहता था, बीच में फंस जाता था, क्या करूं क्या सोचना है। बट यस, क्योंकि छोटा था उस समय ज्यादा सोचा नहीं करता था और अपना काम करता रहता था। माय डियर फ्रेंड, मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। मेरी 10th हुई। 10th के बाद मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ बोली कि तुझे मेरा बिजनेस सीखने में 5 साल लगेंगे। एक काम कर, तू अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में लग। मैंने उनसे बोल दिया कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 11th-12th करने दो, उसके बाद जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा तरह। अब 12th में मेरे सारे दोस्त, 12th के बाद सारे दोस्त बीटेक कर रहे थे। तो मैं घर आया, मैंने मदर से बोला मम्मा मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने बोला बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे। अब मेरे फादर थोड़े माइजर हैं, थोड़े कंजूस हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा 7 से 8 लाख रुपए तुझे लगता है तेरे फादर तुझे दे देंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। कहते एक काम कर, तूने आगे जॉब करनी नहीं है, फादर का बिजनेस संभालना है, तो एक काम कर, तू नॉर्मल DU में अपना एडमिशन ले ले, तेरे मार्क्स अच्छे, तेरे वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और तू अपनी नॉर्मल स्टडी कर। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मेरा एडमिशन हो गया रामजस कॉलेज में। रामजस कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, सेकंड ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक एक दोस्त का फोन आया जो मेरा स्कूलमेट था, उसका फोन आया और उसने मेरे से बोला शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था। मैंने बोला भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा। कहता तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ? कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी और मैं वहां गया। और वो जगह थी दिल्ली का ITO ND तिवारी भवन, जहां पे मैं पहली बार वेस्टीज से रूबरू हुआ था। एंड माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बट जिस चीज ने मेरे ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला था वो था टेस्टिमोनियल पार्ट। मेरी फैमिली बहुत मेरे अगेंस्ट थी, मेरे फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा मेरे अगेंस्ट थे। मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे बहुत पागल बोला, मुझे बहुत कुछ बोला। और जब ये दोनों तीर काम नहीं करते तो एक तीर छोड़ा जाता है जिसे मैं कहता हूँ डिवाइन वेपन। और बहुत लोगों पे वो डिवाइन वेपन काम करता है जिसे बोलते हैं इमोशनल अत्याचार, राइट। मेरे साथ भी हुआ। बट मैं एक चीज समझता था जो मुझे समझ में आई जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, कि या तो वेस्टीज में 3 साल काम कर लूं या बाहर 30 साल। 3 साल या 30 साल। मुझे एक चीज समझ में आई, अगर 3 साल काम कर लिया तो आने वाले 30 साल मुझे एटलीस्ट पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने करना स्टार्ट किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे दोस्तों ने मना किया, बहुत सारे दोस्त हंसे, पागल बोला, मजाक उड़ाया, बट मैं फोकस था। मैंने एक इंसान ने घड़ी से पूछा, वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूं? तो घड़ी ने, वक्त ने बड़ा सुंदर सा आंसर दिया कि दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, ठंड हो या गर्मी हो, मैं कभी रुकता नहीं। इंसान तू भी मेरी आदत डाल ले, तू कभी हारेगा नहीं। आपने कभी रुकना नहीं है। मेरे शुरू के 10 बेस्ट फ्रेंड्स जो बोलते थे तेरे लिए जान दे देंगे, उन्होंने 1000 रुपए नहीं दिए, उन्होंने मेरे कहने से 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं लिए। और करना क्या था? सिर्फ दुकान बदलनी थी। चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो चीजें हम बाहर से लेते मैंने वेस्टीज से लिया। और यही चीज मैं समझाता था तो उन्हें लगता था कि पागल बना रहे। बट माय डियर फ्रेंड, मुझे पता था कि ये आने वाले टाइम का बिजनेस है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। आप पढ़िए कि आने वाले टाइम में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के पास होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आप आज देख रहे हो कैसा बढ़ रहा है, तो उस समय में जितनी नौकरियां नहीं होंगी, आज हर एक इंसान क्या बोल रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, स्वरोजगार। तो उसके लिए वेस्टीज बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैंने करना स्टार्ट किया, सारे दोस्तों ने मना किया, बट यस मैं लगा रहा। आप याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी आप अपने सपने पूरे करने चाहेंगे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो, दूसरा या तो अपने सपनों को छोड़ दो। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे पता था हर एक फ्रेंड, समझ गए अपने आप, मेरे दोस्त मुझे पता था आज बोल रहे हैं, जब मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा उन्हीं दोस्तों की राय मुझे लेके चेंज हो जाएगी, राइट। मैं करता रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे, लगा रहा, करता रहा। पहले महीने का मेरा चेक था 201 रुपए, 201। दूसरे महीने का मेरा चेक था 856 रुपए। तीसरे महीने का मेरा चेक था 1698 रुपए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि जिस काम को करके मेरे दादा को, पापा को, नाना को 1 रुपया नहीं आया, मुझे 200, 800, 1600 रुपए तो आए। नहाते तो वो भी थे, चाय वो भी पीते थे, पेस्ट वो भी करते थे, एटलीस्ट मुझे कुछ तो आया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जब मेरे इतने पेचेक्स बने, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, वेस्टीज में आ रहे हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
मैं बोलता हूं इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूं जो लोग वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं 3 साल का कमिटमेंट लेके आइए। 3 साल, 3 इयर्स। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। ये मेरा प्रोसेस है जो मैंने अपने माइंड में डाला था कि व्हाट मे कम, 3 साल मुझे देने ही देना है, 3 साल मुझे काम करना ही करना है, 3 साल मुझे मेहनत करनी है, कोई साथ दे या ना दे, मैं लगा रहूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। और ऐसे करते करते 1600 से फिर चेक बढ़ते बढ़ते 1 साल बाद मेरी इनकम पहुंची 20,000 रुपए। आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो कुछ तो है। 20 साल बाद जब मेरा 20,000 पहुंचा तो दूसरे साल मैंने और मेहनत करी और ज्यादा पहुंचा, और मैं आपको बता देता हूं आफ्टर 2 इयर्स मेरी इनकम थी 40,000। हमेशा याद रखना 50,000 1 लाख तक पहुंचना मुश्किल होता है, 1 लाख को 5 लाख करना मुश्किल नहीं है। 1 लाख को 5 लाख करना मुश्किल नहीं है माय डियर फ्रेंड। करते 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 चेक बढ़ते बढ़ते जिस काम को करने में, पहुंचने में, जिस इनकम पे पहुंचने में मुझे 3 साल लगे, उसकी 4 गुना इनकम पे पहुंचने पे मुझे अगला 1 साल लगा, राइट। और आज मेरी हाईएस्ट इनकम है वेस्टीज से 6.25 लाख रुपए एक महीने की इनकम, आप सोच के देखिए। और एवरेज इनकम है मेरी 6 से 6.25 लाख रुपए महीने। आज हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? समय के लिए, राइट। और मेरे पास आज समय भी है। इसके अलावा वेस्टीज से जो मैंने अचीवमेंट्स करी वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सपने में भी कभी सपना नहीं लिया था जो आज मेरे पास अचीवमेंट्स हैं। वेस्टीज की बदौलत मैं 10 फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूँ, 10 विदेश यात्राएं। जिस उम्र में बहुत सारे बच्चे पासपोर्ट नहीं बनवा पाते, उस उम्र में मेरा पासपोर्ट भरने वाला है माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा वेस्टीज से मैंने वो भी सपना पूरा किया जो मैं सपने में भी सपना नहीं ले सकता था। पहली मैंने कार ली थी वेस्टीज से, नेक्सा बलिनो, वर्थ रुपीज 8.5 लाख। और माय डियर फ्रेंड, इंसान का सपना होता है जो मैं लग्जरी कार बचपन में देखता था, लग्जरी कार, और जब वो उन कार्स को मैं देखता था मेरे मुंह से एक ही चीज निकलती थी, वाओ। तो वो मैंने सपना लिया था वेस्टीज में लग्जरी कार लेने का, और वो सपना भी मैंने पूरा किया जब मैं अपने मदर के बर्थडे पे, पहली कार मैंने अपने बर्थडे पे ली थी और दूसरी कार मैंने अपने मदर के बर्थडे पे ली और उन्हें गिफ्ट करी 42 लाख रुपए की ऑडी Q3, अपने बाप के नहीं, अपने आप के पैसों। खुशी इस चीज की है। अगर मैं आपको समझाऊं, 1666 में लंदन में एक प्लेग की बीमारी फैली थी जिसकी वजह से लंदन को लॉकडाउन कर दिया था, राइट। और वहीं न्यूटन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और तभी उनके ऊपर आके एक सेब गिरता है, और वहां लॉकडाउन में ही न्यूटन ने किसकी खोज करी थी? ग्रेविटेशन फोर्स। कहां किया, कब किया? जब सारा शहर लॉकडाउन था। तो ऐसा ना समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया है या कुछ नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बड़ा करने के लिए। आइए मिलके हाथ मिलाते हैं और वेस्टीज से अपने सपने पूरे करते हैं। मैं साथ हूँ, पूरा वेस्टीज फैमिली आपके साथ है, आपके एक एक सपने को आपको पूरा करवाने के लिए। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, समय के साथ बदले। समय के बाद बदलेंगे तो बड़ा रिग्रेट फील होता है कि काश मैं तब कर लेता, काश कर लेता। सो माय डियर फ्रेंड, ये छोटी सी स्टोरी, और छोटी सी स्टोरी से मैंने कुछ चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करी, और यही चाहता हूँ कि आप भी अपने सारे सपनों को पूरे करें जैसे मैंने किया और जैसे लाखों लोगों ने वेस्टीज से किया और लाखों लोग कर रहे हैं। लास्ट में बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अगर आपके ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, तो वी आर रेडी टू सर्व यू। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड।